प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। आज का संदेश प्रभु के दास एंटे गोस्वामी से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारी अध्ययन के लिए हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 उसका 13वीं कलम से लेकर हम 20 कलम तक पढ़ेंगे। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 13 to 20। यीशु कैसरिया की फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितनों तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगा। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूँगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। प्रभु पढ़े हुए इस वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। ये भाग बहुत धन्य भाग है, और ये अवस्था में जो है वो भी धन्य है, और इस जानकारी जिसको है वो भी धन्य है। प्यारो, हमारे प्रभु अपने चेलों के साथ 3.5 साल इस धरती के ऊपर जीवन गुजरा है, और उनकी अंतिम समय तक ये शिष्य उनके साथ रहा, और इनको सिखाते रहा, और उनको समझाते रहा, और उनको प्रकट करते रहा, और परमेश्वर के पुत्र अपने आप प्रकट करके उनको बहुत सच्चाई सिखाया। और उनमें से सबसे श्रेष्ठ एक ये है कि प्रभु एक बार उनसे पूछा, लोग उनके बारे में या समाज उनके बारे में, बाकी लोग उनके बारे में क्या बता रहे, क्या समझते हैं? तो उन लोगों ने बताने लगा कि कुछ लोग आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, और कुछ लोग यिर्मयाह, और कुछ लोग एलिया, और कुछ लोग दूसरा कोई एक नबी तरीके लोग आप मसीह के बारे में बता रहे करके शिष्य लोग मसीह को बताया। तो प्रभु ने एक सवाल उनसे पूछा कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं? प्यारो, आज सुबह जब हम इस वचन को अध्ययन करते हैं,
हम कई सालों से मसीह के पीछे जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी है और क्या हम प्रभु के बारे में समझते हैं। हमारी जानकारी, हमारे अनुभव, हम उसको क्या नाम रखे बुलाना चाहते हमारे लिए, ये सवाल प्रभु अपने शिष्यों को पूछा। तो शिष्यों में से एक शिमयोन पीतर प्रभु से उत्तर दिया, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्यारो, ये कबूलात, ये अंगीकार मसीह को बहुत आनंद लगा। प्रभु ने तुरंत ये बताया, शिमोन पीतर, ये मांस और लहू नहीं परंतु मेरा स्वर्गीय पिता ये तुझ पर प्रकट किया है। प्यारो, हम मसीह के पीछे चलने से या नामधारी क्रिस्ती बनकर जीने से नहीं, परंतु ये जानकारी अत्यंत अवश्य होना है कि मसीह हमारे लिए कौन है। या मसीह हमारे लिए, यहाँ लिखा है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र और जीवित परमेश्वर का पुत्र। और परमेश्वर के, ये जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह, ये कबूलात, ये अंगीकार उनको क्या बनाया। हम पढ़ते हैं ये आशीष या नहीं तो धन्य अवस्था में, एक बड़ी धन्य अवस्था है। प्रभु कहते हैं, मसीह उनको बताया धन्य है तो। प्यारो, हमारे जीवन में ये धन्य अवस्था है और ये धन्य स्थान है और धन्य जानकारी है और धन्य बात है हमारे जीवन में। हम मसीह के बारे में जो जानकारी हमको मिलते हैं, प्यारो, मसीह के विषय में जो जानकारी पाते हुए पीतर जो पाया हुआ आशीष और धन्य अवस्था में से कई बातों, हाँ आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहली बात है, ये प्रभु पीतर से कहा, तू सचमुच में मेरी कलीसिया बांधने वाले हैं, क्योंकि इस आधार पर धन्य है जो लोग मेरे बारे में इस जानकारी मिलते हैं, वो निश्चित रूप में कलीसिया में बांधते हैं। प्यारो, यहाँ लिखा है ये कलीसिया की पाया है। ये सच्चाई हमारे जीवन की धन्य अवस्था है और जब हम ये पाते हैं, हम ये धन्य अवस्था में आते हैं, मसीह की कलीसिया की पाया की एक भागीदार हो जाते हैं। प्यारो, हम शिमोन पत्र से प्रभु ये बता रहे सुनते हैं कि तुम जब ये बांधते हैं, अधोलोक से जो ताकत आ रहे और ये धन्य अवस्था के विरोध में कभी नहीं आएगा, उसके ऊपर प्रबल कभी नहीं होगा। सुनिए प्यारो, कितनी धन्य अवस्था में प्रभु हमको पहुंचाया है। शिमोन पीतर की एक कबूलात कितनी धन्य है, क्योंकि जिस अवस्था में जो लोग आ रहे हैं, कलीसिया की पाया में और कलीसिया की बांध में और परमेश्वर के राज्य की उस कलीसिया की भागीदार हो जाते हैं, वो धन्य अवस्था है। दूसरी धन्य अवस्था है कि वो शैतान की कोई ताकत के सामने वो खड़ा हो सकते हैं। ये तीसरी बात हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जानकारी जो स्वर्गीय पिता से जो मिलते हैं, ये सचमुच में एक धन्य अवस्था है। देखो, ये शायद सारे लोगों को नहीं मिलता है। ये लहू और मांस के द्वारा जो जानकारी नहीं है, दुनिया की इंटेलेक्चुअल और बुद्धि की जो जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, परंतु स्वर्गीय समझदारी है, स्वर्गीय समझ है, स्वर्गीय बुद्धि है, स्वर्गीय ज्ञान है। जैसे सुलेमान राजा को परमेश्वर ने दिया ये ज्ञान, ये विवेक, ये बुद्धि, यहाँ हम पढ़ते हैं ये जानकारी के द्वारा, मसीह के विषय में जो जानकारी के द्वारा साधारण एक मनुष्य पीतर और आप और मैं पा सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की बहुत बड़ी धन्य एक कार्य हमारे जीवन में हो रहे। फिर हम पढ़ते हैं जो कुछ तो बांधते हैं ये दुनिया में, और
वो ही बांधते रहेगा और जो कुछ तुम इस दुनिया में खोलेगा वो खुलते रहेगा। इसका अर्थ ये है, ये धन्य जानकारी जो मसीह के विषय में औरों को बताते हुए उनकी पाप की जो बंधन, मृत्यु का जो बंधन, शैतान की जो बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं, ये अधिकार इस नाम पर है। प्यारो, कितना धन्य अवस्था है। परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलते हैं और हमारे ऊपर कृपा करके प्रकट करते हैं कि हम औरों को ये धन्य अवस्था में ला सकते हैं। ये भी परमेश्वर की एक बड़ी आशीष की बात है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने इस जानकारी सुसमाचार के रूप में शिष्यों को दिया है। विशेष तौर पर शिमोन पीतर से कहते हैं, मैं स्वर्ग राज्य की कुंजी दे रहा हूँ। कितना धन्य एक सेवा है प्यारो, ये जो सुसमाचार की सेवा। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, उस पर विश्वास करने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होते हैं। ये कार्य, ये जानकारी दुनिया को बताते हैं। ये कितनी धन्य अवस्था है प्यारो। आज सुबह परमेश्वर हम सबको सहायता करे। ये बहुत लोगों को ये सहायता, ये मदद, ये प्रकट परमेश्वर ने दिया है ताकि वो धन्य अवस्था में पहुंच गया। प्यारो, साधारण मनुष्य के रूप में ये शिष्य लोग मसीह के पीछे चला, लेकिन क्या धन्य अवस्था में पहुंच गया। परमेश्वर पिता उन पर सच्चाई को प्रकट किया। प्यारो, आज सुबह मेरा एक सवाल है, क्या आपके जीवन में मसीह का ये प्रकट हुआ है? क्या आप मसीह को परमेश्वर के पुत्र, जीवित परमेश्वर के पुत्र तरीके स्वीकारा है? अगर आप स्वीकार नहीं हुआ तो आप ये धन्य अवस्था में अभी तक नहीं आया। अगर नहीं हुआ तो प्यारो, मेरा विनती है, मेरा प्रार्थना है, आप भी इस धन्य अवस्था में पहुँच आए। प्रभु इस धन्य वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।